तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी क्लास होने वाली है। इससे पहले भी हमने हार्डवेयर और जो कंप्यूटर की हिस्ट्री होती है उस पर वीडियो बनाई हुई है। तो आप अगर उसको नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और ये पूरी नोट्स आपको हम बता देंगे आप कहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको एक और बात बताते हैं, ये जो वीडियो होने वाली है आपके सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी, अगर आप बोले ना सॉफ्टवेयर की कंपनी क्या है, कौन सी है, तो TCS है। ठीक है। तो अब इसके बाद ये इसमें प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं और इंस्ट्रक्शन होते हैं। अभी आप कह रहे होंगे ये सब क्या चीज़ है, तो चलिए अब एकदम डेप्थ में पढ़ते हैं क्या होता है सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है और उसे कैसे करना है। वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर, यानी कि जो आपका हार्डवेयर होता है, अगर आपको हार्डवेयर नहीं पता क्या होता है हार्डवेयर, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वो वीडियो हार्डवेयर की और कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो ज़रूर देखिए। आपका 1 घंटे में वो टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर आप इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा ये वीडियो में। लेकिन अगर आपको पता है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो विच प्रोग्राम्स टेल्स टू हार्डवेयर व्हाट टू डू और हाउ टू डू, दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नाउ अब हम बात करते हैं कि किसी कंप्यूटर को दिए गए दिशा निर्देशों के समूहों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर, आइए इनको देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपने शायद पहली बार इन सब का नाम सुना हो या फिर आप इनको जानते हो। तो आइए देखते हैं क्या क्या ये होते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता या फिर ना कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की क्षमता और गति को बढ़ाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका जो फ़ोन है, जैसे कंप्यूटर में जो विंडोज होती हैं, ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर उसमें कोई, ये यानी कि क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर ये नहीं होगा तो आप वर्क, आपका क्या होगा कि मतलब आपका कंप्यूटर काम कैसे करेगा। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हमारे हमको हेल्प करने के लिए होते हैं। जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, आपका MS पावर पॉइंट हो गया, आपका जो आप पेंट जिस पे करते हैं वो हो गया, फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स हो गया। यानी कि ये आपका, अगर आपके कंप्यूटर में ये हैं तो आपकी एक तरीके से हेल्प हो जाएगी। बाकी ये अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर, मतलब कि इनमें से कोई एक तो आपके में होगा ही, तो ये जो कंप्यूटर आपका वर्क करता है इन्हीं सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प के लिए होते हैं। गति बढ़ाने में अगर हम बात करें तो एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, ये सब आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 आते हैं आपके, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एक होता है ट्रांसलेटर। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांसलेटर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का है और ये दूसरी तरह का ट्रांसलेटर है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसमें विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। ट्रांसलेटर में क्या होता है? अन्य नाम इसका लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। और यह HLL को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को, LLL यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे C++, जावा, फॉर्टन और बेसिक। आपके में क्वेश्चन आता है कि बेसिक क्या है, तो बेसिक क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फॉर्टन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब निम्न स्तरीय लैंग्वेज क्या होता है? ये होती है मशीन भाषा या फिर असेंबली भाषा। क्या होती है? मशीन भाषा और असेंबली भाषा, जैसे आप जिसको बाइनरी बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं
क्योंकि इनका हम यूज क्यों निम्न स्तर में हमें चेंज क्यों करना पड़ रहा है। जैसे आप नॉर्मली हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं तो ये आपका अलग तरह की भाषा, लेकिन कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको हम LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और वो होती है मशीन भाषा और असेंबली भाषा। आइए अब आगे बात करते हैं। तो ट्रांसलेटर को भी 3 तरह के होते हैं, मतलब जैसा हमारा सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और आप बोल सकते हैं 2 पार्ट होते हैं, और एक होता है आपका ट्रांसलेटर। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसलेटर के 3 होते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कंपाइलर, असेंबलर और आपका इंटरप्रेटर। अब यहाँ पर देखिए, यह कंपाइलर क्या होता है, यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी में बदल देता है, यानी कि 0101 में पूरे प्रोग्राम को बदल देगा। असेंबल क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में बदलता है, और अब वर्तमान में इसका यूज ही नहीं होता है, इस यूज नहीं होता मतलब। और इंटरप्रेटर क्या होता है, एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी में बदलता है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, या यूजर और कंप्यूटर के मध्य की कड़ी है, यानी आपके और आपके कंप्यूटर के मध्य अगर कोई चीज़ होती है तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आप वर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो यह डेटा को आदान प्रदान करने में सहायक होता है। कुछ ओएस निम्नलिखित है, आइए कुछ ओएस देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे आपका MS DOS है, MS विंडोज है। MS का मतलब आपको जब पता होगा कमेंट करके आप बता सकते हैं, वरना अभी हम आपको बताने वाले हैं। यूनिक्स, लिनक्स, ये सब क्या है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग जब हम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। ये हमने आगे भी पिछली वीडियोज में बताया हुआ है, और आगे भी इसका बहुत सारा यूज आने वाला है, आप देखेंगे। तो MS DOS क्या है, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 1981 में ये लॉन्च हुआ। कब हुआ, 1981 में। कब हुआ, 1981 में। कब हुआ, 1981 में। TUI और CUI पर कार्य करता है। TUI को आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर की पीढ़ी बता रहे थे, तब हमने इसको बताया था। अब आप कमेंट करके बताइए, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या फिर 5वीं पीढ़ी, किन कंप्यूटर की पीढ़ी में TUI का यूज हुआ था। अब देखिए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI का फुल फॉर्म होता है, और टेस्ट यूजर इंटरफेस TUI का फुल फॉर्म होता है। अब क्या था कि जो MS DOS था, यह मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था, मतलब इसमें वीडियो गेमिंग वगैरह नहीं, केवल टेस्ट लिख के आता था। उस टाइप के कंप्यूटर में कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था MS DOS को सपोर्ट नहीं करता था, जैसे मूवी, वीडियो गेम आदि को। ठीक है, एक बार में एक ही विंडो खुलती थी, मतलब एक चीज़ देख रहे हैं तो एक बार में एक ही चीज़ देख सकते हैं ना, और एक ही विंडो है जैसे। तो इसमें माउस कार्य नहीं करता था, ये बात आपको याद रखना है, MS DOS में माउस कार्य नहीं करता था। अब आते हैं MS विंडोज की बात करते हैं। यह GUI पर काम करता था, यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। इसमें ग्राफिक्स दिखने लगे थे, और पहली बार विंडोज की घोषणा 1983 में हुई। वो क्या, MS DOS 1981 में, और 2 साल में इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ कि 1983 में इसकी घोषणा हो गई कि ऐसा कुछ आने वाला है, और सबसे पहले विंडोज 1985 में, यानी 4 साल के बाद आ गई। 1985 में विंडो का फर्स्ट वर्जन 1.0 आया, जिसमें कैलकुलेटर, कैलेंडर, MS आप बोल सकते हैं पेंट, MS वर्ड, और यहाँ पर प्रोसेसर यहाँ पे आया। 1987 में विंडो का मतलब 2 साल बाद यहाँ पर आप बोल सकते हैं 2.0 आया। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ गया, VGA वीडियो ग्राफिक, और यहाँ पर एरे का यूज हुआ। और इसके बाद 1990 में 3 साल बाद आप बोल सकते हैं विंडो 3.0। देखिए 1985 में सिंपल सा 1987 यानी 2 साल बाद, तो यहाँ पे 2 यानी 2. फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 1990 यानी कि 3, यानी 3 जोड़ा तो 3.0। फिर 1992 में, अब यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, विंडो 3.1, जिसमें IBM रैम 15 MB हार्ड डिस्क, यानी आप देख सकते हैं 15 MB की हार्ड डिस्क थी। इसमें क्या था आपका, तो GUI का यूज हो गया था 3.0 में, है ना। 1995 में विंडो 95 आई, तो यहाँ से आप याद रखिए। 1996 में विंडो CE यानी एम्बेडेड कॉम्पैक्ट, जिसका फुल फॉर्म था, ये आई, और इसमें GIF आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट एक होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार ये पूछता है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है,
अब देखिए 1998 में विंडो 98 आई। CE6 से CE आप याद रख सकते हैं, विंडो CE कब आई? 1996 में। 2000 में विंडो 2000 आई, और ये विंडो एमी यानी कि मिलेनियम एडिशन और इंटरनेट एक्सप्लोरर फर्स्ट टाइम इसमें देखा गया। अब बात करते हैं 2001 में विंडो XP यानी एक्सपीरियंस बेस्ड आप बोल सकते हैं ये। और इसके बाद 2006 में क्या होता है? विंडो विस्टा एंटीवायरस इसमें मतलब यूज हुआ। 2009 में विंडो 7 आई। ये देखिए 2 साल मतलब आप रिलेट कर सकते हैं कि ये विंडो 7 है, लेकिन 2009 में आई। 2012 में विंडो 2008 आई। 2015 में विंडो 10 आई। तो विंडो 10 कब आई? 2015 में। विंडो 7.1 विंडो 8 को मिलाकर ये बनाई गई थी 2015 में विंडो 10। विंडो भी एक क्लोज्ड सोर्स है, तो आप अभी जानेंगे क्या होता है क्लोज्ड सोर्स यहाँ पे। अभी पहले आप यूनिक्स देखिए। यूनिक्स ओएस क्या है? यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें तो ये होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम यानी यूनिक्स, इसको शॉर्ट में लिख दिया गया एक्स। 1969 में बेल लैब्स में डेनिस रिची ने बनाया। तो यूनिक्स यानी कि आप बोल सकते हैं रिची यानी कि यूनिक्स थोड़ा सा लग्जरियस नाम लग रहा है, डेनिस रिची ने बनाया इसलिए। क्लोज्ड सोर्स है ओएस, यानी कि इसको एक तरीके से एज अ फ्री में सबको नहीं मिल जाता है ना। तो विंडो भी एक तरह से क्लोज्ड है, लेकिन नॉर्मली आप देखिए कि अब सबके पास है तो वो एक तरीके से शेयर कर लेते हैं, लेकिन वो भी एक क्लोज्ड है। हाँ, इसके बाद अगर बात करें यहाँ विंडो ओएस मैक ओएस से फास्ट है। तो ये फास्ट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत कम एक तरह से यूजर हैं इसलिए। और हाई सिक्योरिटी होती है इसमें यूनिक्स में। तो ज़्यादातर जो वैसे काम है आपके जैसे कि जो प्रोटेक्शन में जिन काम को होने चाहिए, या फिर कोई वैसे ऑफिस है ना जिसमें सिक्योरिटी बहुत हार्ड चाहिए, तो वहाँ पे ज़्यादातर यूनिक्स का यूज किया जाता है। या तीन भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें कर्नेल होता है, सेल होता है, प्रोग्राम होता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कर्नेल क्या है, सेल क्या है, प्रोग्राम क्या है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। देखिए कर्नेल क्या होता है? या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के ब्रिज का काम करता है कर्नेल। कर्नेल क्या होते हैं? ये आर्मी में होते हैं। ये एक तरीके से अगर नहीं है तो मतलब क्या हो सकता है कि आप प्रोटेक्ट नहीं है, तो एक यहाँ पे आप कनेक्ट कीजिए कि दो के बीच में एक तरीके से हैं जो ब्रिज का काम करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ से आप कनेक्ट कीजिए थोड़ा सा। या फिर आप कर्नेल से कैनल आप कनाल होती है ना नहर, तो उसको ब्रिज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रिज का काम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में कौन करता है? कर्नेल। सेल क्या होता है? जो कमांड दी गई उसे इंटरप्रेट करता है तथा यूजर और कर्नेल के मध्य इंटरफेस का काम करता है सेल। तो कमांड दी गई उसे इंटरप्रेट कौन करता है? सेल। प्रोग्राम बाकी काम करता है उसके, पर इसके लिए यूनिक्स कोड का ज्ञान होना आवश्यक है। तो प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम होता है वो यूनिक्स कोड जब हो ज्ञान होता है सबको, क्योंकि नहीं होता है नॉर्मली जो लोग होते हैं वो नॉर्मल जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उनको सीखे होते हैं। तो यूनिक्स कोड बहुत हार्ड होता है, इसलिए बहुत कम लोग उसको यूज कर पाते हैं। आइए आगे देखते हैं यूनिक्स के उदाहरण। अगर आप देखें तो सोलारिस, लिनक्स, मैक ओएस, फ्री BSD और ओपन BSD। और पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप पोस्ट का फुल फॉर्म है, यहाँ पे पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो ये अलग चीज़ है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर लीजिए। लिनक्स क्या होता है? लिनक्स अगर आप देखें तो लवेबल इंटेल्ड नॉट यूजिंग XP। तो यहाँ पे लिनक्स क्या था? इसने XP का यूज नहीं किया। जैसे आपने अभी पढ़ा होगा कि 2001 में ये विंडो आई थी, विंडो XP 2001 में आई, तो ये इनसे थोड़ा अलग था। तो यहाँ पे क्या है? हाँ, तो यह ओपन सोर्स OS है और 1991 में बना। यह सिर्फ कर्नेल बेस्ड है, और इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ कर्नेल बेस्ड है। और लिनक्स बेस्ड अब अगर आप देखें उबुंटू, एंड्रॉयड, फेडर्स, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लिनक्स में। और अगर आप देखें यूनिक्स में तो आपको ये सब जो उस पर बेस्ड देखने को मिल सकते हैं।
अब अगर बात करें एंड्रॉयड, तो ये 2007 में लॉन्च हुआ बेटा वर्जन। फिर तो इसके जितने भी मतलब खाने की चीज़ें इस पे इसके वर्जन लॉन्च होते हैं, इस पे नाम इसका आधारित होता है। तो गूगल द्वारा लॉन्च किया गया और संचालित है 2007 में। अधिकतर खाने के नाम पे होते हैं, जैसे कप केक, एक्लेयर, डोनट, गिंगर ब्रेड, इस तरह आइसक्रीम, ये सब जितने भी खाने का अगर कोई नाम दिया और ये पूछा जाए ये किसका मतलब वर्जन है या फिर किसका क्या है, तो आप एंड्रॉयड पे क्लिक मतलब ज़्यादातर टाइम सेलेक्ट करने वाले अपने ऑप्शन में। एप्पल अगर बात करें तो ये मैक ओएस पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है और इसका है मैक इन टैश ओएस 1984 में, और इसका स्टीव जॉब्स ने इसको मतलब आप बोल सकते हैं सबसे पहले लॉन्च किया। और बी हंग्री बी फुलिश, इन्होंने एक लाइन बोली थी। और यहाँ पे बग क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। बग क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली गलती को कहते हैं बग। कई बार आपके फ़ोन में आपके मतलब जो एप्लीकेशन है उनमें बग देखने को आपको मिलता है, तो क्योंकि वो भी एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन हम उनको एप्लीकेशन सिर्फ बोलते हैं। डीबगिंग क्या होता है? टू फाइंड आउट द एरर एंड इम्प्रूविंग इट इज कॉल्ड डीबगिंग। एरर को ढूंढ कर सुधारना डीबगिंग कहलाता है। पैच क्या होता है? एरर को ढूंढ कर उसमें सुधार के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है या फिर उसको क्या बोलते हैं? पैच। इंस्टॉल क्या होता है? किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करना इंस्टॉल कहलाता है। अनइंस्टॉल किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से रिमूव कर देना अनइंस्टॉल कहलाता है। वायरस क्या होता है? यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसमें जानबूझ के त्रुटि रखी जाती है या फिर कई बार हमारे गलत कामों की वजह से यहाँ पे त्रुटि हो जाती है। यह यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करता है और यह मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। यूएसबी, सीडी, डीवीडी आदि मेमोरी के एक पार्ट हैं, तो आप मेमोरी में इसको पढ़ेंगे जो हम आगे वीडियोज में आपको बताने वाले हैं। वायरस हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसका फुल फॉर्म होता है वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस के आविष्कार फ्रेड वोहेन और वॉन न्यूमैन ने किया और ये यूजफुल होने का दावा करके मूर्ख बनाते हैं। इसको ट्रोजन हॉर्न्स बोलते हैं। कुछ वायरस निम्नलिखित हैं, अब देखिए कुछ वायरस के नाम है। कई बार पूछता है ये क्या है? वायरस है, एंटीवायरस है, तो आपको पता होना चाहिए क्या वायरस है या फिर क्या नहीं। क्रीपर नाम से आपको पता चल रहा है। क्रीपर सबसे पहले खोजा गया वायरस 1971 में और रे टॉमिल्सन ने बनाया था इसको। ARPANET में इसको खोजा गया था। माइकल एंजेलो और माइडून और इसके बाद कोलंबस, इसके बाद जेरूसलम हो गया। सी ब्रेन, कॉन्फिकर, आई लव वायरस, एना और आपका कैरिन कोआ। और इसके बाद अगर आप बात करें तो ये सब वायरस हैं और वायरस अपनी कॉपी स्वयं बना लेता है, जैसे मालवेयर, वॉर्म, स्पाईवेयर। वायरस जो अपनी कॉपी स्वयं नहीं बना तो उसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। एंटीवायरस होते हैं जो वायरस को एक तरीके से हटाने का, वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल होता है। और कुछ एंटीवायरस निम्नलिखित हैं, जैसे आपका मैकफी, कॉस्परस्की, अवास्ट, ब्लाइटफेंडर, AUG, नॉर्टन, 360 सिक्योरिटी, क्लीन मास्टर। और आपके फ़ोन में बहुत सारे एंटीवायरस होंगे जो आप यूज करते होंगे। आपके में अगर कोई अलग एंटीवायरस है तो आप नीचे कमेंट कीजिए आपके सॉफ्टवेयर, आपके PC में या फिर आपके फ़ोन में। दिस इज अ प्रोग्राम कोड होता है, ये एक प्रोग्राम कोड होता है। सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर इज इक्वल टू फर्मवेयर बोला जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंप्लायर बदलेगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस क्या कहलाता है? उसको मैक्रो वायरस बोलते हैं, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। तो इस तरह से आपने सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली देख लिया यहाँ पर। और आपको हम बता दें ये जो नोट्स हैं ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप का चैनल का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस कंप्यूटर पे बनाई हुई हैं, वो 1 घंटा की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो
और लगभग 2 से 3 वीडियो में हम पूरा आपका कंप्यूटर की थ्योरी कंप्लीट कर देंगे और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप इनसे पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर कुछ बचेगा तो आप नीचे कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।